दोनों क्लास के नाम इंटरचेंज हो गए, बच्चे करें। चलो भाई। हाँ जी, नमस्ते सभी को। ओ देना देना देना। मिल गई सही है सही है। चलो आज कुछ बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। वैसे आई गेस कि पिछली बार मैंने आपको कंसेप्ट ऑफ, मैं एक बार दोबारा सबको बता दूं कि हम कितने पथरीले रास्तों से गुजर चुके हैं, है ना। ये तो हमारा थर्ड था आई थिंक। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दौरान पिछली बार बता दिया था कि अगर थोड़े से मूल दिखने में, जो रूट्स हैं वो दिखने में अगर आपको टफ दिख जाए ना, तो आप समझ जाना कि जो जिस इक्वेशन से आपको जो रूट अल्फा बीटा का कनेक्शन दिया गया है उससे आपको इसको डाइल्यूट करना है। तो बेसिकली पहली चीज तो ये, ठीक है, डाइल्यूट करके फिर इसके बारे में सोचें। अच्छा इसके सिवा हमारी इस पे बहुत बार बात हो गई है, जेई मेंस का पता नहीं क्यों कुछ फेवरेट सा बनता रहा है कि एक क्वाड्रेटिक देते हैं उसको जब अपन बिखेरते हैं तो पता चलता है उसमें बहुत सारी, है ना, परफेक्ट स्क्वायर के सम अप दिख रहे होते हैं, फाइनली उससे एक्स की वैल्यू मिलती है, तो साइमल्टेनियसली वर्क करेंगे। मिस नहीं आ रही? आ तो रही है, यहाँ तो दिख रही आती हुई। हाँ वही से सही है यार, अभी आज गलती से हमारा वाला जो था वो कम रह गया, एक मिनट, फिर भी बोल देता हूँ, थोड़ा बहुत और बढ़ा देंगे। वॉइस 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 बढ़ाने को दिए, बढ़वा दीजिएगा, है ना। अच्छा इसके सिवा तो मंडे को आने वाला था कुछ हमारा कॉलर माइक, आ गया क्या? मंडे पे कॉलर माइक आने वाला था ना? नहीं देखना अगर वही वाला माइक काम कर जाए तो, कॉलर माइक। अच्छा ठीक है चलो, सही तो है, इसमें तो बात सही आ रही तुम्हारी ना। अच्छा सही हो गई फिर भी चलो बेस्ट है। हाँ भाई, पिछली बार वाली कंडीशन के अंदर मैंने वही परफेक्ट स्क्वायर है ना, और इसके अंदर तो मैंने आपको बताया ये वाला भी बहुत ध्यान रखना, कई बार ना ट्रायंगल की कहानी होगी तो हर बार तीनों साइड्स का लेना आप हिसाब किताब है ना, तीनों साइड्स के ऊपर वो वाला केस लगाना कि दो साइड्स का सम तीसरे से बड़ा होता है, ये वाला केस है ना, अपन तीनों का लगाना एक साथ और उससे बाद में सही कर लेना, ठीक है। अच्छा अगला, ये मैंने जैसे बताया कि कई बार आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कोई ना कोई इंटीजर वगैरह डाल के देते हैं जिससे दो का प्रोडक्ट उस इंटीजर के बराबर रखना होता है, तो मैंने सिर्फ दो क्वेश्चन कराए थे, एक में प्रोडक्ट जो था ना वो माइनस वन था और ये दोनों इंटीजर थे, तो हमारे दो केस बन गए, ठीक है भाई। अच्छा इसके सिवा मैंने आपको एक और क्वेश्चन कराया जिसके अंदर दो का मल्टीप्लिकेशन जो था ना, है ना, कुछ a प्लस b जोड़ 198 था, जो लास्ट में जाकर के दोनों का मल्टीप्लिकेशन 199 आया जो कि प्राइम नंबर था, फिर से दो केस बन गए, ठीक है ना, और आपका a और b की वैल्यू आ गई थी। एक मैंने आपको ओमेगा के बारे में बताया था, मैंने कहा था कि इसमें आपको दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है क्योंकि जब तक ये नहीं होता तब तक ये कहकर के भाई ये तो हमसे बना ही नहीं, ऐसा कहना गलत हो जाएगा, बस आप सिर्फ कुछ चीजें याद रख लो, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू याद रखनी है, ओमेगा क्यूब 1 होता है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, ऐसे ध्यान रखते हुए फिर क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन बन जाएंगे, राइट है। अच्छा बाकी तो खैर एक मैंने आपको स्टैंडर्ड प्रोफाइल बताई थी जिसमें मैंने बताया कि एक रूट अगर बाई दूसरे का स्क्वायर हो, ठीक है, तो उस केस में जो स्टैंडर्ड मतलब थ्योरी होती है ना वो ये कहती है कि a स्क्वायर c प्लस a c स्क्वायर प्लस b क्यूब इक्वल टू 3abc होता है, मतलब जैसे स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद कर लेना इसको ना, काम आता है एक बार सीधे सीधे पुट करना होता है, कुछ ज्यादा वैल्यू उसके ऊपर घुमाना नहीं होता। फिर मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन दिया था, ये वाला, ठीक है, कि आप इस वाले क्वेश्चन को करके रख लेना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा अब देखो इस क्वेश्चन की अगर अपन बातचीत करते हैं ना कि इस क्वेश्चन में कैसे करा होगा आप लोगों ने, एक रूट दूसरे का स्क्वायर है तो इसका मतलब अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू में 30 हो गया, एक चीज तो समझ में आई, और अल्फा क्यूब इज इक्वल टू k हो रहा है, राइट है। अच्छा कई बार जैसे पिछले वाले को देख करके मिलाया ना तो कई बच्चे क्या करते हैं ना, इसमें भी क्यूब लगा करके पिछले वाले थ्योरम की तरह से करते हैं, या फिर a b c की वैल्यू रखते हैं, या कई बार ऐसा भी नहीं करना होता, कई बार थोड़ा दिमाग भी लगाओगे तो शायद काम बन जाएगा। ये अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 30 इक्वल टू 0 दिख जाएगा आपको, तो ये अल्फा प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा माइनस 5 इक्वल टू 0 दिख जाएगा, इससे आपको अल्फा की दो वैल्यू दिख जाएंगी 5 और माइनस 6, सही है। और मेरा तो काम बन गया, है ना। अब तो आप ये सोच ही सकते हैं कि अपने आप में या तो 5 का क्यूब होगा माने 125 आंसर आ रहा होगा, या फिर माइनस का 216 आंसर आ रहा होगा क्योंकि अल्फा का क्यूब है, है ना। चलो ये काम तो है ना। डीपीपी नहीं मिला, नहीं आप ऐसा नहीं कह सकते, देखो दो बातें हैं, डीपीपी बिल्कुल मैंने आपको दे रखा है, आप ध्यान से देखो, आपको डीपीपी नोट्स डीपीपी पीडीएफ करके x1 वाले में उसमें मिल जाएगा, राइट है। इसके सिवा मैंने अपने ग्रुप में भी डाल दिया था, अभी उसमें अच्छा खासा चांस था, अभी भी आप है ना x1 x2 वाले पीडीएफ में देख लेना, ठीक है। x1 x2 सब बिल्कुल सबको मिला है, बिल्कुल मिला, मैं अच्छे से जानता हूं क्योंकि मेरे पास नहीं तो तब तो मैसेजेस की रात तक बाढ़ आ गई थी, ठीक है, कि सर वो नहीं मिला ये नहीं हुआ, तो फिर मैंने पता करा तो फिर बात वहां से पता चल गई ना, शीट मिल गई है, वेबसाइट में नहीं दिखा तो क्या मोबाइल से देख लो ना एक बार, उसको कहीं से कॉपी करके रख लो, उसमें क्या है डीपीपी, आप ध्यान से देखो, आप x1 में जाना, राइट है, उसमें डीपीपी पीडीएफ में देखना, सब मिल जाएगा आपको, आपके x2 वाले के लिए x1 खुला हुआ है तो आपके लिए वैसे भी देखा तो मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में अवेलेबल है जहां तक मेरी याददाश्त है। हाफ कहां से मुझे नहीं पता, कौन सा हाफ की बात चल रही है ना, बहुत तेजी से यहाँ पे कमेंट निकलते हैं, जितना काम कम कमेंट होते हैं उतने चल रहे हैं, ठीक है। अभी तक की बातें तो यहाँ तक आ गई ना, ग्रुप ज्वाइन करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, मैं आज के दिन का ग्रुप का भी वो लगा दूंगा, चिंता मत करें ना, मैं आपको क्यूआर कोड दे दूंगा थोड़ी देर में, है ना, उसको स्कैन करके आप डायरेक्ट ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उस ग्रुप में वैसे भी देखा था मैंने चैट वैसे बंद करके, तो इधर उधर वाले जो भी क्योंकि आगे थे हमारे बीच में कई लोग खराब करने के लिए, तो मैं आपको क्यूआर कोड दे दूंगा, उससे हो जाएगा, है ना। आपसे तो बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बहुत बेसिक क्वेश्चन, अगर आप थोड़ा अपने हाथ पे खोल लें, मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखना है b प्लस c का होल स्क्वायर, माइनस में यहां देखा a प्लस b प्लस c टाइम्स x, ठीक है, और प्लस में देखा a इक्वल टू 0, आपको मुझे बस सिंपल सी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नेचर ऑफ रूट बताना है, इसके नेचर ऑफ रूट्स बताना, जल्दी से बता दो फटाफट से, यहाँ सबसे इसके रूट्स का नेचर क्या होगा, ठीक है। मैं बिल्कुल रीसेंट करवा दूंगा, आप चिंता ना करें, है ना। ध्रुव बिल्कुल पता नहीं कौन से हाफ की बात चल रही है, सर आज आप जीवी सर की क्लास में और जीवी सर आपकी क्लास में, अरे तुम ये मेरा नाम निकल एमसी सर वाले ग्रुप वाले बच्चे इधर भी भेज रहे हैं क्या? हाँ भाई आंसर सुरित का आ गया है भाई, है ना, सुरित का आंसर आ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन से मैंने शुरुआत करी है। किसी का भी नेचर जानना सबसे पहले डी पे बात करेंगे, डी पे अगर कोई भी बच्चा बात करेगा तो उसे पता चलेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस में 4 टाइम्स में b प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय a, अपने को तो अभी पता नहीं है इसके बारे में, तो अपन देख सकते हैं ये लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में कितना 2ab प्लस bc
प्लस 2 सी है ना भाई, और माइनस में 4 ए बी माइनस में 4 सी ए, ये दिख रहा है ना। अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको बेसिकली ये दिख रहा है लिखा। अब आप थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये रह क्या गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 ए बी रह गया, और प्लस का 2 बीसी रह गया, और माइनस का 2 सी रह गया। तो ये कुछ आधा कचरे जैसा दिखता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पेशेंसली देखेंगे ना तो आपको दिखेगा कि ये अपने आप में ऐसा लिखा हुआ है ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अगर मैं गलत नहीं तो ये लिखा ना, माइनस ए भी आ जाएगा इससे, प्लस का बी सी आ जाएगा, ये आ गया सब। हाँ भाई, अब आप बताओ इसके बारे में आपका क्या ख्याल है ना। अच्छा, अगर भाई मैं आपको कह दूं कि इस कहानी के अंदर जैसे कुछ लिख दिया जाए साथ में अगर मैं ये और लिख दूं कि ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ठीक है, अगर मैं साथ में ये भी चिपका दूं कि ए बी सी तीनों इक्वल नहीं है, क्या कहते हो आप? हाँ बिल्कुल, और होल स्क्वायर इट इज ग्रेटर देन 0, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो डी ग्रेटर देन 0 होते ही अपने आप में रूट्स कैसे हो जाएंगे, रियल हो जाएंगे और डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन से मैंने शुरुआत करी ताकि आप बस एक बार चीजों को रिवाइज कर लें, ठीक है। अच्छा, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, जरा जल्दी जल्दी इस पे भी दिमाग लगा लेते हैं कि क्वेश्चन में। हाँ भाई, हाँ भाई, क्वेश्चन में देखा है, बड़े ध्यान से देखना। एक सिंपल सा ऐसे क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए, x स्क्वायर माइनस में 2 टाइम्स kx, ठीक है ना, प्लस में देखा है 2 e टू द पावर sin k माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना, हैज प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 7। क्वेश्चन वाला कहता है फाइंड k की क्या वैल्यू होगी, ठीक है ना, x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस में इतना, राइट। इट हैज प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 1 रूट 1, नहीं उसका एक रूट 1 नहीं होगा, डोंट वरी। हाँ वो मेरी क्लास का टाइटल इधर उधर हो गया है, मेरा और मनोज सर की क्लास आपस में इधर उधर एक्सचेंज हुई है, कुछ गड़बड़ हुई है की को लेकर के, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है ना। चलो काम बना, आंसर 2 आ गया। सर इस बार भी टेस्ट नहीं दे पाया, वेबसाइट एरर था। मैं ना एक्चुअली में एक जगह आपके लिए इस पे भी बात करता हूँ कि इसमें आप उस पर भी बात की जाए। मैं मेरी क्लास का टाइटल कंपाउंड एंगल से आ रहा है, मेरी क्लास का टाइटल कंपाउंड एंगल से आ रहा है। रैशनल रूट्स आएगा। हाँ भाई, रॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा देखें जरा क्या क्वेश्चन वाकई में रॉन्ग है भाई, मेरे को ये तो नहीं पता, बस ये पता कि प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ पर ये c बाई a से 2e की पावर sin k माइनस 1 की जो वैल्यू होगी वो 7 होगी। इसका मतलब मैं यहाँ से कह सकता हूँ 2e की पावर sin k इज इक्वल टू 8 होगा, कैंसिल आउट कर दो तो 4 हो जाएगा, राइट है भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका मतलब मुझे यहाँ से समझ में आता है कि sin k इज इक्वल टू e टू द पावर 4 हो जाएगा। सही है क्या? नहीं होगा? कर दिया? नहीं नहीं ये नहीं होगा ऐसा, ओके ठीक है, दोबारा दिमाग लगाते हैं। उतारना है, लॉग ले लूँ, अगर मैंने लॉग ले लिया तो यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, बराबर। अच्छा यहाँ पे हो जाएगा log 4, मैंने log 4 लिख लूँ, log 4 को 2 log 2 लिख दूँ तो आंसर आ सकता है। ओके हाँ हाँ, और कोई log लेंगे? हाँ ln 4 एग्री, ln 4 पे एग्री हूँ मैं, बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल यहाँ तक की बात बराबर है। अच्छा फिर इसके बाद क्या करा था वो मेरे पकड़ में नहीं आया, अब आप जैसे बताओगे इसके बाद में आपसे क्या हुआ, नो के ऐसा तो नहीं यार, के की वैल्यू ऐसे तो नहीं दिखेगी नहीं, साइन इनवर्स, अच्छा नॉट पॉसिबल। अच्छा मैं आपसे एक और छोटी सी बात पूछना चाहता था कि क्या मैं इसको यही खत्म कर सकता हूँ क्या, कि ये एक तरफ लिखा हुआ है 4, एक तरफ लिखा हुआ है 2.73 की पावर में कितना साइन के, ऐसा लिखा हुआ है। मैं आपसे बस सिंपल इतना सा जानना चाहता हूँ कि क्या अपने दिमाग में ऐसा भी आ सकता है क्या? अब आप बताओ जरा, सोच करके बताओ, कोई लॉग लो ही मत, हो सकता है लॉग को लेकर कंफ्यूजन हो जाए, सर 2.303 की मल्टीप्लाई करनी थी कि नहीं करनी थी, और यहाँ पे सीधे कर लो। क्या आपने से कोई दिमाग लगाए कि सर साइन के जो होता है ना वो ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, वो ज्यादा से ज्यादा सर 1 हो सकता है, 1 अगर 1 भी हो गया तो भी जिस दिन ये 1 भी हो गया उस दिन 2.73 दे देगा, तो 4 तो 2.73 के बराबर हो नहीं सकता। तो इसीलिए यहाँ पर के की दुनिया में ऐसी कोई वैल्यू ही पॉसिबल नहीं है जिस पर 4 के इक्विवेलेंट आता है, तो मामला खत्म हो गया ना, मतलब नो वैल्यू ऑफ के, काम खत्म, नो वैल्यू ऑफ के, क्यों लॉग लेना है? क्या मेरी बात यहाँ तक खत्म हो गई? बिल्कुल लॉग की वैल्यू रख देंगे, काम खत्म हो जाएगा, सही है। अच्छा अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, राइट है। अगला क्वेश्चन हमारे को किस तरफ धक्का दे रहा है वो देखते हैं, रेडी, अगले क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट। चलो बस आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो बस ऐसे छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन थे जो मेरे को कहीं सामने पड़ गए थे, तो मैंने कहा चलो इस पे भी बात कर लो भाई, फटाफट फटाफट, है ना। अच्छा चलो ऐसे ही एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसे ही बस फटाफट कुछ छोटे छोटे चैलेंजेस रखता हुआ चल रहा हूँ आपके सामने। पहला एक और क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, मान लीजिए किसी ने कहा कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 के रूट्स जो है ना वो अल्फा और बीटा है, मान लेते हैं इसके रूट्स ऐसे गिवन है, ठीक है। कहता है कि फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स आर, सामने वाला बोल रहा है अल्फा पावर 4 प्लस में रखा है 2 बीटा क्यूब, 2 अल्फा क्यूब है सॉरी, 2 अल्फा क्यूब प्लस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 कॉमा दूसरा रूट दे रखा है बीटा पावर 4 प्लस में 2 बीटा क्यूब प्लस में 4 बीटा स्क्वायर प्लस 3। हाँ भाई, अब आप में से कितने लोग मुझे वापस बता सकते हैं, जल्दी बताओ भाई। प्रीवियस क्वेश्चन रैशनल रूट्स, हाँ भाई बताओ फटाफट से, क्या कहते हो आप इसके बारे में, जल्दी से बताना आप इसके बारे में क्या क्या बोल सकते हैं। हाँ भाई क्या मैं सर, बिल्कुल एग्जैक्टली, अब आप इसको डिवीजन से ले जाएंगे, मेरा नाम ख्याल है, ठीक है ना। डिवीजन ऑफ किसका वो भी बता देता हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 4 और दूसरी तरफ से बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 4, और जहां पे भी ये वैल्यू आएगी वहां पे 0 लगाते चलना, क्वेश्चन हो जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ऑलरेडी हमारे पास में है ना ये सब क्वेश्चन देखना खुद ही खत्म है, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया खेले, ठीक है। हां भाई अच्छा अगले क्वेश्चन पे बात करता हूं, अगला क्वेश्चन दिमाग लगाते हैं, रेडी। अगले क्वेश्चन में देखा है, बहुत जल्दी सोच के जवाब देना। एक और क्वाड्रेटिक दिखा रहा हूं, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है, और इसके रूट्स रखे हैं अल्फा और बीटा, इसके रूट दे रखे हैं अल्फा बीटा, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन वाला कहता है कि फाइंड इक्वेशन, सॉरी नो, फाइंड इक्वेशन हुज रूट्स आर, ठीक है, अल्फा पावर 19 एंड बीटा पावर 17, इफ आई एम नॉट, बीटा पावर 7 एग्जैक्टली, अल्फा पावर 19 एंड बीटा पावर 7,
बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। मेरे क्वेश्चन लिखने के साथ साथ कई बच्चे बराबर जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर तरफ जा रहे हो। x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 को अगर आप सीधी दराचार से निकालोगे ना तो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट में -3 डिवाइड बाय 2 मिलेगा। इससे आपको x की दो वैल्यू मिलेगी -1 प्लस का रूट 3 आयोटा डिवाइड बाय 2 और दूसरी वैल्यू मिलेगी -1 माइनस का रूट 3 आयोटा डिवाइड बाय 2। तो उम्मीद है आप में से कई बच्चे जानते हैं कि सर ये ओमेगा है और ये ओमेगा स्क्वायर है, राइट है। इसमें कुछ अल्फा बीटा लेके कमेंट किया है नहीं, अल्फा बीटा लेके कोई कमेंट भी नहीं करा, सही है। तो अपने को चाहिए एक ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स ये हो। तो मैं अगर बाय द सम ऑफ रूट्स से जाता हूं तो x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बीटा पावर 7 है ना। अब उम्मीद है कि ये यहां पर अगर भाई आपने इसको अल्फा मान लिया, लेट्स से आपने इसे अल्फा मान लिया तो ये बीटा हो गया, सही है भाई। अगर आपने पहले वाले को अल्फा माना तो ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 19 और यहां हो जाएगा ओमेगा की पावर 14 x प्लस में जिस दिन आप इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 19 प्लस 14 है ना भाई, इक्वल टू 0। तो यहां से x स्क्वायर, और आपको पता होना चाहिए कि ओमेगा की पावर 19 का मतलब ओमेगा की पावर 18 इनटू ओमेगा होता है, और ओमेगा की पावर 18 का मतलब ओमेगा का क्यूब की पावर 6 इनटू ओमेगा हो गया मेरे दोस्त। ओमेगा का क्यूब 1 होता है, तो इसलिए ये जो कुछ भी लिखा है ये ओमेगा लिखा है, सही है। इसी तरह से ओमेगा की पावर अगर 40 लिखा है तो ये मेरे दोस्त लिखा है ओमेगा की पावर 12 इनटू ओमेगा का स्क्वायर। अब ओमेगा की पावर 12 का मतलब होता है ओमेगा क्यूब की पावर 4 इनटू ओमेगा स्क्वायर, इट इज 1, तो फाइनली इट इज नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर, पास वाला ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है। और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 कल मैंने बताया होगा कहीं ना कहीं, वो काम खत्म हो गया। अच्छा सेम सिमिलरली अगर आप इनका प्रोडक्ट करोगे तो ओमेगा क्यूब बराबर 0 बोले तो प्लस 1 बराबर 0, आगे से आपकी इक्वेशन हो जाएगी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। ओ क्या कहते हो, सेम क्वेश्चन सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बिल्कुल। और इस तरह के क्वेश्चन आर वेरी कॉमन, इस तरह क्वेश्चन आर वेरी कॉमन जिसमें वो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का यूज कर रहा है। सेम आंसर आने से ये नहीं कि हम कुछ गलत कर गए, बिल्कुल सेम, बस आपको चीजों को याद होना चाहिए। हम लोगों ने ये सब चीजें देख रखी है ना, तो आई मस्ट से कि हम लोगों ने जब तक क्वेश्चन, हां सेम इक्वेशन एज गिवन इन क्वेश्चन है ना, इट इज क्लियर। अभी मैं वापस बस बेसिक एक बार दोबारा से रिकॉल कर रहा था, मैंने कहा भाई अपने को पता होना चाहिए कि हम लोगों ने अभी तक चीजें यहां तक ट्रैप कर दी हैं आगे बढ़ने से पहले, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलता हूं। हां भाई क्वेश्चन में दे रखा है, बहुत जल्दी से सोचना। क्वेश्चन में दे रखा है इफ वन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस px प्लस q इक्वल टू 0 इज स्क्वायर ऑफ अदर देन क्वेश्चन वाला पूछता है कि pq, ठीक है। क्वेश्चन वाला पूछ रहा है pq प्लस में q स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 3p इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है ओके। अब जल्दी से इसके ऊपर भी चलते हैं। सर क्या क्वाड्रेटिक का कांसेप्ट है ना, नहीं अभी बहुत आएंगे श्रेया, बिल्कुल अभी बस चालू ही कर रहे हैं फटाफट से, बस पुराने वाले को रिकॉल कराते चलो क्योंकि हम बीच में 2 दिन का ब्रेक हो जाता है ना, तो एक बार जरा चीजों को रिवाइज कर लेते हैं। हां भाई देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो एक रूट दूसरे का स्क्वायर है, माने हमारी जो इक्वेशन x स्क्वायर प्लस में px प्लस में q बराबर 0 जो दे रखी है उसमें एक रूट जो है अल्फा और दूसरा अल्फा स्क्वायर, राइट है। अच्छा, और एक इसको लेकर के अगर एक रूट दूसरे का स्क्वायर तो हमारे पास एक कंडीशन हुआ करती थी जो हम लोगों ने सुनी थी, और वो कंडीशन थी a स्क्वायर c प्लस में ac का स्क्वायर प्लस में थी b क्यूब इज इक्वल टू में 3abc। मैंने आपको कहा ये याद कर लेना, कभी कभी सीधे सीधे काम आ जाएगा, ठीक है। अब जरा आप जरा समझिएगा, वैसे आप वैल्यू बना रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसको समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, यहां से कोई भी बच्चा समझ सकता है कि a की वैल्यू सर 1 है, b की वैल्यू सर p है और c की वैल्यू सर q है, जो गिवन क्वाड्रेटिक है। अगर मैं कंडीशन में ये वाली वैल्यू पुट करता हूं तो a का स्क्वायर c माने 1 का स्क्वायर इनटू q प्लस ac का स्क्वायर माने 1 इनटू q का स्क्वायर प्लस में b क्यूब का मतलब p का क्यूब इज इक्वल टू 3abc का मतलब हो जाएगा 3 इनटू 1 इनटू p इनटू q, राइट है। अब जो चीजें जमती आ रही जमाता जा रहा हूं, p क्यूब को आगे कर दिया, q स्क्वायर उसके पीछे लगा दिया, q माइनस में 3pq इज इक्वल टू 0। आहा ओहो, क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया मेरे दोस्त, क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर आपको कंडीशन याद है तो क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि q के कॉमन लेते 1 माइनस 3p बचेगा और ये 0 के बराबर होगा, उसमें पूछे किसके बराबर होगा, आंसर इसी, ठीक है आंसर इसी है ना। चलो मेरे दोस्त आगे बढ़ जाते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे हुए, कंसीडरिंग टू द क्वेश्चंस भाई पूरी ध्यान इसी पे लगा रखेंगे भाई। हम अपने लेक्चर में 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करने के बजाय जितने ज्यादा क्वेश्चन को हम लोग बात में पकड़ सकते हैं पकड़ लेते हैं भाई, राइट। क्वेश्चन है, कहता है फाइंड कंडीशन, ये वापस याद रखना ये एक स्टैंडर्ड प्रोफाइल है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड प्रोफाइल है, इसको जरूर ध्यान से समझना, ठीक है। फाइंड कंडीशन फॉर विच वन रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, इज k टाइम्स ऑफ अदर, राइट है, इज k टाइम्स ऑफ अदर, ठीक है, इज k टाइम्स ऑफ अदर, ठीक है, इज k टाइम्स ऑफ अदर। अब जरा इस चीज को भी समझते हैं कि क्वेश्चन ने हमसे क्या कहने की कोशिश करी और ये स्टैंडर्ड प्रोफाइल क्यों है, क्योंकि ये वैसे भी निकला सबकी एक्सरसाइज 3 में आपको देखने को मिल जाती है सब, ठीक है। एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन की सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह से दिखाते हैं। ऑब्वियस बात है, आपकी जो क्वाड्रेटिक दे रखी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर उसका एक रूट अल्फा है तो दूसरा उसका k टाइम्स माने k अल्फा है। इससे दो बातें स्पष्ट है कि कल को किसी ने सम ऑफ रूट कर डाला तो अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस k इज इक्वल टू माइनस b बाय a हो जाएगा। अगर किसी ने प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछ लिया तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर k और ये बराबर c बाय हो जाएगा। अब क्या करा जाए, जैसे पिछली बार करा था हमने सम ऑफ रूट, पिछली बार वाला क्वेश्चन मतलब जो लास्ट क्वेश्चन करा था हमने लास्ट लेक्चर का, उसमें क्वेश्चन में स्टैंडर्ड प्रोफाइल बताया था एक रूट दूसरे का स्क्वायर है, तो फिर चॉइस क्या होती थी, अपन कैसे चलते थे, हम ऐसे चलते थे कि हम सम ऑफ रूट सोचते थे पहले कि सम ऑफ रूट क्या है, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट सोचते थे, फिर हमने हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ अल्फा क्यूब आया था तो हमने सम ऑफ रूट का क्यूब करा जान करके। सेम वे हम यहां पे भी दिमाग लगाएंगे यार इन दोनों को कैसे कनेक्ट करा जाए। तो कनेक्ट करने का तरीका क्या होगा, कनेक्ट करने का तरीका ये हो सकता है कि जैसे मैं अल्फा की वैल्यू निकाल लेता हूं, मुझे कुछ माइनस b अपॉन में a टाइम्स 1 प्लस k दिख रही है, राइट है। ये अल्फा की वैल्यू मैं सोच रहा हूं कि यहां रख दूंगा इसमें। अगर मैं अल्फा की वैल्यू यहां रखता हूं तो मुझे पता है ये हो जाएगा b स्क्वायर, नीचे हो जाएगा a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस k का होल स्क्वायर और ऊपर की तरफ हो जाएगा k इज इक्वल टू में सामने से हो जाएगा c बाय a। अब मुझे पता है a से कैंसिल हो जाएगा, राइट है। अब मैं यहां पे देख पा रहा हूं b स्क्वायर अपॉन ac इज इक्वल टू सारे k को एक तरफ खींच देता हूं तो ऊपर की तरफ k हो जाएगा 1 प्लस k का होल स्क्वायर बाय k एंड दिस इज नथिंग बट मेरे भाई कितना, ठीक है, हमारी चॉइस, यही हमारी स्टैंडर्ड है ना प्रोफाइल बन जाएगा बड़े आराम से। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। मैंने जब भी कोई भी रूट एक दूसरे का k टाइम्स होगा मैं हमेशा abc क्वाड्रेटिक से ढूंढ लूंगा, ठीक है। k क्वेश्चन में दिया होगा बस भर दूंगा आंसर मेरे पास हमेशा, ठीक है। नहीं मेरी वॉइस तो बराबर है, मैं इधर उधर देखता हूं तो कुछ गड़बड़ है ना। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जल्दी से आ जाइए, इस पे भी बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है सर, पिछले क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं, मैंने ये हमारे पास में एक स्टैंडर्ड कंडीशन थी, ये हमारे पास में एक स्टैंडर्ड कंडीशन थी, लास्ट टाइम पे हमने एक स्टैंडर्ड प्रोफाइल बनाई थी। इस क्वेश्चन से हमने एबीसी ढूंढा इक्वेशन से और इस स्टैंडर्ड कंडीशन भर दिया, बस सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ भाई क्वेश्चन में दे रखा है अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ, ठीक है, यहां दे रखा है 5x स्क्वायर प्लस में दे रखा है mx प्लस में दे रखा है 12 इक्वल टू 0, ठीक है, व्हिच आर इन रेशियो 5:12,
ठीक है, विच आर इन रेशियो 5:12, नो सॉरी 2:3, विच आर इन द रेशियो 2:3, ठीक है 2:3, फाइंड एम। हाँ भाई, हाँ भाई जरा जल्दी से देखते हैं क्या क्या करा क्या क्या करा क्या क्या करा, जल्दी जल्दी सुनो जल्दी जल्दी सुनो। कुछ भी नहीं, पिछले वाले क्वेश्चन में एक रूट दूसरे का के टाइम था, एक अल्फा था दूसरा के अल्फा था, ठीक है, हमने सम ऑफ रूट निकाला, ऑब्वियस बात है दोनों का सम ऑफ रूट माइनस का b बाई होगा, तो माइनस का b बाई प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला, वही आ गया, सम ऑफ रूट से अल्फा की वैल्यू निकाल करके अल्फा की जगह पुट कर दी, सॉल्व करा, आंसर आ गया, दो लाइन के अंदर क्वेश्चन खत्म, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट करो। क्वेश्चन के अंदर देखो साहब, अपनी क्वेश्चन के अंदर अगले क्वेश्चन के अंदर हमारे क्वाड्रेटिक दी गई है, देखो अब जरा ध्यान से देखना है, ऐसा क्वेश्चन वो आपको देता है अक्सर। अब उसमें ये कह रहा है कि एक रूट जो है मतलब दोनों रूट्स का रेशियो 2:3 है। अब जो समझदार आदमी होगा वो यहाँ पे इस तरह से लिखे कि एक रूट को अगर मैं अल्फा मानता हूं तो दूसरा रूट 2/3 अल्फा ले लो, हो गया, दोनों का रेशियो आ गया 2/3। देखो ना आ गया, देखो ध्यान से सोचो, अगर मैं एक रूट को अल्फा और दूसरे रूट को 2/3 अल्फा ले लूंगा तो मेरा रेशियो रूट जो आएगा ना वो ऑटोमेटिकली 2:3 आ जाएगा। अब जैसे ही हुआ इसका मतलब मेरे को यहाँ से पता लगा कि मेरे k की वैल्यू 2/3 आ गई, a की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी 5 है, b की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी m है, सही है, c की वैल्यू मेरे पास 12 है। अब मेरे को पता है मेरे पास कंडीशन थी b स्क्वायर मतलब हो जाएगा m स्क्वायर अपॉन ac मतलब हो जाएगा 60 इज इक्वल टू में 1 + k माने 1 + 2/3 का होल स्क्वायर बाय 2/3। क्वेश्चन खत्म, या तो पूरा सॉल्व करो या फिर कंडीशन रख दो, दोनों चॉइसेस आपकी हैं, ठीक है। मैं तो सिर्फ देखने वाला आदमी हूं, यहां पे देखा जाए तो ये कितना हो गया 25/9 इनटू में 3/2, 3 से गया 3 बार तो 25/6, 6 से पूरा 60 गया 10, तो m स्क्वायर बराबर हो गया मेरे दोस्त 25 × 10 है ना, 250 हो गया 250, तो m बराबर हो जाएगा 5/10 प्लस माइनस 5/10, ठीक है। ओके क्वेश्चन फिनिश, ठीक है 5/10। अब देखो इसमें ना आपके सामने कंफ्यूजन हो सकता है तगड़ा वाला, आपके दिमाग में आ सकता है कि सर वो अगर डिवाइड में देखा जाए तो फर्स्ट रूट ये होना चाहिए, सेकंड रूट ये होना चाहिए ना, है ना। आगे बढ़ जाए तो कंफ्यूज ना होए, उम्मीद है कि काम वैसे ही हो जाएगा। एबीसी की वैल्यू कैसे, अरे हां एबीसी की वैल्यू कैसे निकाले, कोई बात नहीं, ठीक है ग्रेट गॉट इट, ठीक है। हां भाई अब क्वेश्चन में देखा है फाइंड ए, ठीक है, फॉर व्हिच वन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस में 5a प्लस का 3 टाइम्स x स्क्वायर प्लस में देखा 3a माइनस 1 टाइम x प्लस में 2 = 0 इज ट्वाइस एज लार्ज एज अदर। भाई टाइम मुश्किल से 30 सेकंड देना, 30 सेकंड में क्वेश्चन खत्म कर देना, राइट है राइट है राइट है राइट है। आप 3/2 करके देखना, सेम आंसर आ जाएगा। एक रूट दूसरे का k टाइम्स होना चाहिए, k टाइम्स, आप 3/2 करके देखना देखना सही आता है क्या। एक रूट दूसरे का 2 टाइम्स होना चाहिए, 2 टाइम्स। फटाफट फटाफट अगले क्वेश्चन में चलो, आप तो प्रिसाइसली एक एक क्वेश्चन पे बात करते चलो जल्दी जल्दी। हां भाई हाँ भाई चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे डन हो गया क्या आपका। उम्मीद है कि एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा 2 अल्फा होगा, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा 2 अल्फा होगा, राइट है। तो अपनी तरफ से देखा जाए तो 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर माने b स्क्वायर अपॉन ac माने 2 टाइम्स में कितना a स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 3, दिस शुड बी 1 + k माने 1 + 2 का होल स्क्वायर बाय 2, ठीक है। 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया होगा, यहां पे कर देगा दैट इज 9, यहां से खोल देते हैं सब, इसको ये बन गया कितना 9a स्क्वायर माइनस का 6a प्लस का 1 इज इक्वल टू में 9a स्क्वायर माइनस का 45a प्लस का 27, 9a स्क्वायर से 9a स्क्वायर फिर कैंसिल आउट हो गया, 45 अगर इस तरफ आता है तो 45a अगर इस तरफ आएगा तो यहां से देगा 39a इज इक्वल टू मेरा देगा 26 माने a की वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्त 26/39 बोले तो 2/3, राइट है। तो आंसर इज 2/3। आई एक्सपेक्ट कि बहुत कम बच्चों को सही है वैसे तो, ठीक है। हाँ भाई अब देखो पहले स्टैंडर्ड प्रोफाइल से कैसे बनेगा मुझे नहीं पता, पहले स्टैंडर्ड प्रोफाइल आपके दिमाग में कौन सा है। मेरे दिमाग में तो पहला स्टैंडर्ड प्रोफाइल ये था कि अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा अल्फा स्क्वायर है, सही है भाई, एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा अल्फा स्क्वायर। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी किसी का स्क्वायर दिया गया, तो है ना 36 लिखा है सर आपने, 39, ओके करेक्शन करेक्शन त्रुटि त्रुटि त्रुटि, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से, चलो भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं, अगले पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अगला पॉइंट है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अंडर कंडीशन ऑफ कोफिशिएंट, राइट, कंडीशन ऑफ कोफिशिएंट अंडर कंडीशन ऑफ कोफिशिएंट, राइट। पहली कंडीशन के ऊपर चर्चा करते हैं, सबसे पहले पहली कंडीशन पे चर्चा करते हैं। पहली कंडीशन क्या कहती है, पहली कंडीशन कहती है कि अगर हमारी जो क्वाड्रेटिक है, पहले आगे जाने से पहले बताता हूं, हमारी क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0 है, और है ना हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इसके रूट थोड़ी सी देर के लिए अल्फा बीटा मान लेते हैं, ऐसा सोच के चल रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन सर, पहली कंडीशन जो है वो है कि अगर b = 0 हो जाए तो क्या सोचते हैं हम। मान लो किसी क्वेश्चन के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है ना, b = 0 दे दिया जाए तो b = 0 देने पर हम कैसे सोचेंगे इसको, ठीक है। तो मैं ज्यादा समझता हूं कि कोई भी समझ जाएगा सर b = 0 होते तो क्वाड्रेटिक कितनी रह जाएगी ax स्क्वायर प्लस c = 0, इससे अगर मेरे को x की वैल्यू सोचनी पड़ जाएगी तो कुछ -c/a, ठीक है। एक्सपेक्ट की आप पहले से चलें, x स्क्वायर = c/a, x की वैल्यू जो निकलेगी वो प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस का c/a निकलेगी, सही बात है। अच्छा अब कहानी आगे बढ़ेगी तभी जब अंदर वाला पॉजिटिव होगा, नहीं तो रूट सारे इमेजिनरी हो जाएंगे, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए जो क्वेश्चन वाला जो भी देगा उस कंडीशन के अंदर ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होगा कि अंदर से पॉजिटिव निकलेगा तो x की वैल्यू निकलेगी, है ना। अच्छा जो भी मेरे पास में आंसर आया उससे मेरे पास दो आंसर आएंगे, x के, एक प्लस में एक माइनस में। तो इसका मतलब ये कि रूट्स जो होंगे वो मेरे को कैसे मिले, b के 0 होते मेरे को रूट कैसे मिले। मेरे हिसाब से मेरे को जो रूट्स मिले, बड़े ध्यान से मैं शब्द से शब्द मिला के खेल रहा हूं कि मुझे जो रूट्स मिले वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड मिले, इक्वल इन मैग्नीट्यूड मिले, बट अपोजिट इन साइन, बट अपोजिट इन साइन मिले भाई। बट मेरे को कैसे मिले, साइन में अपोजिट मिले, अपोजिट इन साइन मिले मेरे भाई, समझना भाई, इस बात को बहुत ध्यान से समझना कि साइन में अपोजिट मिले मेरे को। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई होगी, है ना। मैं यहाँ पर कोई आयोटा की बात कर ही नहीं रहा, आयोटा कोई कंडीशन नहीं है भाई, कोई कंडीशन आयोटा नहीं है ना। इसलिए मैं कंजुगेट करने के बजाय मैं इसमें साफ रहना चाहता हूं कि मेरे को जो भी रूट्स मिले वो अपने आप में इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन मिले, क्योंकि जितना पॉजिटिव मिल रहा है उतना मेरे को नेगेटिव मिला। आई थिंक मेरी बात यहाँ तक क्लियर होगी। अच्छा अब मैं अगली कंडीशन रख रहा हूँ। अगली कंडीशन क्या है, राइट है, नेक्स्ट कंडीशन, ठीक है। अगली कंडीशन आते हैं, अगली कंडीशन क्या कहती है। अगली कंडीशन है मेरे पास में कि अगर c = 0 हो जाए तो क्या होगा। अगर बाय द वे c = 0 हो जाए तो क्या होगा। देखो अगर किसी ने कह दिया c = 0 हो जाए तो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है c के 0 होते तो क्वाड्रेटिक इतनी सी रह जाएगी सर,
इसमें से अगर आपने x को कॉमन भी ले लिया तो ax प्लस b बराबर 0 हो जाएगा सर। इससे एक तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, एक x की वैल्यू जो होगी वो माइनस का b बाई आ जाएगी, ऑब्वियस बात है। और x की वैल्यू तो रूट कहलाती है, इसका मतलब एक रूट 0 पक्का हो गया, c के 0 होते एक रूट 0 होना पक्का हो गया, तो 1 रूट 0, एक रूट तो 0 हो गया, और जो अदर रूट होगा, अदर रूट जो भी होगा वो माइनस b बाई करके आ जाएगा, ऑब्वियस बात। सही है, डन करते चलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं आगे। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है ना? अगला पॉइंट कह रहा है कि इन केस अगर बाय द वे आपको आपके क्वेश्चन में बी और सी दोनों ही 0 मिल जाए तो क्या सोचते हो आप? मैंने कहा अगर आप मेरे बी और सी दोनों को 0 कर देंगे तो उस केस में मेरे पास में जो क्वाड्रेटिक है वो ये भी मर जाएगा, ये भी मर जाएगा, एक्स स्क्वायर ही 0 हो जाएगा, माने एक्स स्क्वायर ही 0 हो जाएगा, तो इस केस में तो एक्स के दोनों रूट 0 0 आ जाएंगे। एक्स के अगर दोनों रूट 0 आ जाएंगे तो बस मैं तो सिर्फ इतना ही कह पाऊंगा कि बोथ रूट 0, इससे ज्यादा कुछ स्टेटमेंट दिया नहीं जा सकता। राइट है, राइट है, राइट है। अच्छा, अब अगली कंडीशन, कंडीशन में अगली कंडीशन में आ रहा हूं मैं। राइट, अगली कंडीशन लेकर आ रहे हैं। अगली कंडीशन क्या कहती है उसको समझते हैं। अगली कंडीशन मेरे को देखा है, किसी ने क्वेश्चन में दिया a बराबर c हो जाए तो मैं कैसे देखूं सर इसको? अगर मेरा a और c इक्वल हो जाए तो कैसे देखा जाए? a और c अगर इक्वल हो जाए तो उससे क्या क्या चीजें मिल सकती हैं? देखो एक चीज तो समझ में आती है, a और c इक्वल होने से सबसे ज्यादा फायदा होने वाला प्रोडक्ट ऑफ रूट का, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होगा वो c बाई होता है। अब a और c इक्वल हो जाएंगे तो दोनों कट करके 1 दे देंगे, माने प्रोडक्ट ऑफ रूट बना जाएगा। अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर 1 आ गया तो इसका मतलब बीटा इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा हो गया, माने एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट 1 बाई अल्फा हो गया, इसका मतलब दोनों रूट के अंदर एक कंडीशन फिक्स हो गई, कौन सी वाली? कि दोनों रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए। तो मैं यहां पे समझ गया कि बोथ रूट रेसिप्रोकल, बोथ रूट्स रेसिप्रोकल। मैं कंडीशन डालता जा रहा हूं, बोथ रूट्स रेसिप्रोकल, और आगे चलता जा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फटाफट से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं मेरे भाई, फटाफट से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जा रहे हैं। ठीक है, अगला सुनते हैं, अगला सोच लेते हैं ना। क्या देखा कहानी में, a और c अगर अपोजिट साइन के हो तो a, c कैसे हो? अपोजिट साइन क्यों? अपोजिट साइन क्यों? ए और सी के अपोजिट साइन के होने से क्या फर्क पड़ता है? मतलब इक्वल इक्वल के बारे में कुछ बोला किसने? नहीं, इक्वल के बारे में कुछ बोला, सिर्फ लिख के देके गया है कि अपोजिट साइन क्यों। अब इससे क्या फर्क पड़ सकता है भाई? अगर ए और सी अपोजिट साइन के हो गए तो जो आपका अल्फा और बीटा आएगा वो सी बाई होने की वजह से कुछ भी कटे नहीं कटे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों क्योंकि एक अगर पॉजिटिव एक अगर नेगेटिव है तो फाइनली दोनों का डिवाइड करने पे आने वाला आंसर जरूर नेगेटिव होगा, माने अल्फा इनटू बीटा नेगेटिव होगा, माने दोनों रूट का साइन, मतलब अब यहां से कंफर्म हो गया कि दोनों रूट का साइन एक दूसरे से भी अपोजिट हो गया, दोनों रूट सिमिलर साइन के नहीं है, तो हम कह सकते हैं रूट्स अपोजिट इन साइन, बस इतना ही समझा जा सकता है, रूट्स अपोजिट इन साइन। इसके बियॉन्ड मुझे नहीं लगता कोई भी जाना समझदारी रहेगी, बस रूट्स अपोजिट साइन, बिल्कुल सही बात बोली मारूफ। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की ओर चलो मेरे दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं इसके ओर। राइट, इसके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, हाँ भाई अगला अगला केस क्या कहता है? एबीसी सेम साइन, एबीसी तीनों के तीनों कैसे हैं? सेम साइन के हैं, सेम साइन के दे रखे हैं, एबीसी सेम साइन के दे रखे हैं। रेडी, अब जल्दी बताना, अगर बाय द वे किसी ने बोल दिया एबीसी अगर सेम साइन के हैं तो मैं इसे कैसे देख पाऊंगा? एबीसी अगर सेम साइन के हैं तो स्टोरी कैसे चलाएंगे भाई? एबीसी अगर सेम साइन के हैं तो इसका मतलब एक बात तो पक्की होगी कि दोनों का सम माइनस का बी बाई होता है ना? अच्छा, सेम साइन के मतलब मान लेते तीनों पॉजिटिव, मान लेते तीनों पॉजिटिव, मान लेते तीनों कैसे? तीनों पॉजिटिव मान लेता हूं, तीनों पॉजिटिव है तो मुझे पता है ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन माइनस की वजह से सम नेगेटिव आ गया सर। सम जो होगा ना, सम नेगेटिव आ गया, सम जो होगा वो नेगेटिव होगा। अब प्रोडक्ट पे चलते हैं, प्रोडक्ट होता है अल्फा इनटू बीटा और वो होता है सी बाई। अब सी और ये दोनों सेम साइन के पॉजिटिव है तो मुझे पता है आंसर पॉजिटिव आएगा। अब ऐसे दो नंबर के बारे में सोचना है कि जो कि जुड़े ना तो नेगेटिव देते हैं लेकिन प्रोडक्ट में पॉजिटिव, ऐसे कौन से दो नंबर हैं जो जुड़ते हैं तो नेगेटिव देते हैं? अब दोनों सोचना जरा, ऐसे कौन से दो नंबर हैं जो जुड़ते हैं तो नेगेटिव देते हैं लेकिन प्रोडक्ट में पॉजिटिव देते हैं? क्या हो सकता है ऐसे दोनों? अच्छा, दोनों नेगेटिव, ओहो वेरी गुड, बोथ रूट नेगेटिव, बोथ अल्फा, ठीक है, बोथ अल्फा कॉमा बीटा नेगेटिव। अरे वाह, दो नेगेटिव नंबर जुड़ेंगे तो भी नेगेटिव देंगे और अगर बाई में मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव देंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया चल रहा है भाई, है ना? ये बात भी सही है, दोनों बिल्कुल एकदम धड़ल्ले से दौड़ रही है मेरे दोस्त गाड़ी। ठीक है, अगले पे बढ़ जाते हैं, जल्दी से अगले पे बढ़ जाते हैं। अगला 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 सोच लेते हैं, जल्दी जल्दी सोच रहे हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन में देखा है एबीसी अल्टरनेट अपोजिट साइन, अल्टरनेट अपोजिट साइन माने ए अगर पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है और सी पॉजिटिव है, ऐसा कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है शायद, है ना? तो मुझे ये समझ में आता है कि दोनों का सम, दोनों का प्रोडक्ट से पिछली बार आंसर आया था, देख लेते हैं इस बार भी, ये कुछ माइनस का बी बाई था, ये कुछ सी बाई था, है ना भाई? ऐसा अच्छा अच्छा, अगर अल्टरनेट अपोजिट साइन के हैं तो इसका मतलब बी नेगेटिव है, नेगेटिव है पॉजिटिव, नेगेटिव, और ये तो सब पॉजिटिव आ गया सर, और सी और ये दोनों पॉजिटिव, अरे सर दोनों पॉजिटिव आ गए, अरे वेरी गुड सर, दो चीजें जिनका सम भी पॉजिटिव, जिनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव, इसका मतलब बोथ रूट पॉजिटिव, बोथ रूट्स पॉजिटिव। लो मेरे भाई, इसको भी उठाओ, दोनों रूट के बारे में कंफर्म हो गया। ठीक है, दोनों रूट के बारे में कंफर्म हो गया, दोनों रूट पॉजिटिव आ गए, क्या बात है, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं अभी तक तो। ठीक है, अगले पे आ जाओ, अगले पे आ जाओ, राइट, थोड़ा है ना जमा देते हैं, है ना? अगले में दे रखा है साइन ऑफ ए इज इक्वल टू साइन ऑफ बी बट नॉट इक्वल टू साइन ऑफ सी, माने ए का साइन बी का साइन सेम है परंतु सी का साइन डिफरेंट है। सही 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 सही, जल्दी सोच लेते हैं, जल्दी सोच लेते हैं, क्या 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 मान लेते हैं ए हमारा पॉजिटिव है, बी भी हमारा पॉजिटिव है परंतु सी हमारा नेगेटिव है। इससे सम ऑफ रूट सोचते हैं जल्दी से, माइनस का बी बाई है और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी सोचते हैं सी बाई है। जल्दी जल्दी सोचते हैं, सी और ए का साइन एक दूसरे का उल्टा है माने नेगेटिव होगा और दोनों पॉजिटिव, अरे सर ये भी नेगेटिव है, वेरी गुड सर। क्या कहते हो आप, क्या कहते हो, क्या कहते हो, क्या कहते हो, क्या कहते हो आप इस बारे में, है ना? क्या कहते हो आप, है ना? तो इसका मतलब ये कि बड़ा वाला नेगेटिव नहीं यार, मेरे तो दोनों ही सम, दोनों ही नेगेटिव है। अच्छा ओके, ऐसे कौन से दो नंबर हैं? ओ ग्रेट 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 ग्रेट, क्या बात बोली, बहुत बढ़िया बात बोली भाई। इसने मेरे को बोला कि दो ऐसे नंबर हैं जो जुड़ते हैं तो नेगेटिव देते हैं और प्रोडक्ट भी नेगेटिव देते हैं, तो दिमाग में तो मेरा दोनों नेगेटिव है था, लेकिन फिर मेरे को याद दो नेगेटिव तो प्रोडक्ट में नेगेटिव नहीं देते, तो इसका मतलब पक्की बात है कि जो अल्फा और बीटा है उसमें से कोई एक नेगेटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं अपनी तरफ से जो स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ठीक है, आपके फेवरेट कलर से लिख देता हूं इस बात को मैं, ठीक है ना? वन ऑफ द रूट, वन ऑफ रूट, ठीक है, नेगेटिव, एक रूट नेगेटिव है, कोई एक रूट नेगेटिव है। अच्छा, जिसमें भी अभी एक बच्चा बोल रहा है कि सर बड़ा वाला जो होगा वो नेगेटिव होगा, कौन? जो भी बड़ा होगा वो नेगेटिव होगा, जो बड़ा होगा वो नेगेटिव है ना? इसका मतलब ये कि बड़ा वाला जो बिगर है वो नेगेटिव होगा, ये बात कंफर्म कर देते हैं भाई। मैं भी इस पे लॉक करना चाहूंगा, एक मिनट मैं जरा समझ के लॉक करना चाहूंगा। मुझे एक लोग कह रहे हैं कि सर बड़ा वाला नेगेटिव होगा, मान लेते हैं अल्फा जो है बड़ा वाला कैसे हो सकता है सर, नेगेटिव कैसे बड़ा हो सकता है? तो ये कहना चाहते हैं जो कि मैग्नीट्यूड में जो भी बड़ा होगा वो नेगेटिव होगा, मैग्नीट्यूड में जो भी बड़ा होगा, जैसे अल्फा अगर -5 है तो उसका मॉड कितना होगा? 5 ही होगा, मैग्नीट्यूड तो इसका 5 ही है ना। अच्छा, मान लेते हैं अल्फा हमारा -5 है और बीटा जो है वो हमारा 3 है। अब जिस दिन आप दोनों को जोड़ोगे नेगेटिव आएगा, माइनस का 2 आ जाएगा बस। अच्छा, जिस दिन आप इनका प्रोडक्ट करोगे माइनस का 15 आ जाएगा। अच्छा ओके, ऐसा कहना चाह रहे थे, ये तो हम भी समझते हैं। ओके, अगले पे बात कर लेते हैं, अगले पे, है ना? अगले पे बात कर लेते हैं जल्दी, अगले पे बात कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन में लिखा है साइन ऑफ b इज इक्वल टू साइन ऑफ c इज नॉट इक्वल टू साइन ऑफ a,
है ना, इज नॉट इक्वल टू साइन ऑफ ए। मैं थोड़ा इसको लेकर चिंतित हूं ना, जल्दी जल्दी। हाँ विंध्याचल, अच्छा देखो 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 देखो, सोचो सोचो, देखो बी का साइन मैं मान लेता हूं पॉजिटिव, मान लेता हूं पॉजिटिव है, सी का साइन भी पॉजिटिव मान लेता हूं और इसका नेगेटिव मान लेता हूं, क्या फर्क पड़ता है सर इससे? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई होता है सर, तो सर वो तो एक नेगेटिव पॉजिटिव, सब पॉजिटिव आ गया, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा भाई? सी बाई आएगा सर, सी बाई नेगेटिव आ गया। ओके, दो ऐसे नंबर जिनको जोड़ा तो पॉजिटिव आ गया, जिनको जोड़ा तो पॉजिटिव आ गया, परंतु जिनका प्रोडक्ट नेगेटिव है, ऐसे दो नंबर कैसे हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। इस बार जो बड़ा है, इस बार जो बड़ा है वो पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है ना, तो वन ऑफ देम नेगेटिव, वन ऑफ रूट इज नेगेटिव, बट जो बिगर इन मैग्नीट्यूड है, बिगर इन मैग्नीट्यूड, वो पॉजिटिव लेंगे भाई, ताकि जुड़े ना तो आंसर पॉजिटिव आए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़ जाओ, आगे चलते चलो, ये सब चिरकुट चिरकुट बातें चल रही हैं भाई, है ना, इनको लेकर के खुशियां खुशियां बट रही हैं भाई, है ना। अच्छा चलो अब बताना जल्दी से, इसके बारे में बताए तो मजा आएगा। देखिए कौन बताता है, कौन है जो बताएगा, जल्दी जल्दी बताओ। अगर किसी क्वाड्रेटिक के लिए a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो जाए तो आप मुझे क्या कहना चाहोगे इस बारे में? अगर किसी क्वाड्रेटिक के लिए हाँ भाई a प्लस बी प्लस सी, ओहो क्या बात है, बहुत बढ़िया भर के रख दिया तुम लोगों ने, तो तुम लोगों ने तो भर दिया भाई। a प्लस बी प्लस सी अगर कल को 0 हो गया तो a प्लस बी प्लस सी के 0 होने का मतलब ये हो गया कि वन रूट, एक रूट मेरे दोस्त, एक रूट 1 हो गया, और अदर, और जो अदर हो गया वो मेरा ख्याल है शायद अगर एक रूट 1 हो गया तो अदर जो हो जाएगा वो सी बाई 1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? अदर सी बाई हो जाएगा, अदर सी बाई हो जाएगा। क्या कहते हो आप? जल्दी से सोच के जवाब देना। अगला क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिया है, जरा ध्यान से, किसी टाइम पे मेंस में आया क्वेश्चन है, जरा ध्यान से जल्दी से बताना। अल्फा बीटा जो है वो इसके रूट्स हैं, और एक कंडीशन, छोटी सी कंडीशन यहां पे बांधी गई है। ये कह रहा है जो सी है, सी के बारे में समझना, सी के बारे में समझना, सी नेगेटिव दिया है, ध्यान से देखो, सी नेगेटिव दिया, बी पॉजिटिव दिया, ध्यान से देखो, ध्यान से, सी नेगेटिव बी पॉजिटिव दिया। अच्छा आपको बुरा जरूर लगेगा, लेकिन ध्यान से देखो, ए भी पॉजिटिव दिया है, कहां दिया सर? देखो 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 देखो, इस क्वाड्रेटिक को देखो, देखो इसका ए देखो, इसका ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव सब दे दिया उसने, ध्यान से देखो, दिया है, दिया है उसने। ए बोला नहीं है, लेकिन आप समझदार हो, आप समझ जाओगे कि सर हाँ ये बात तो पकड़ में आ गई सर। अब इसको देखो जरा सामने से देखोगे तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बाई होता है सर, और माइनस का बी बाई तो सर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब नेगेटिव आ गया सर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट पे आ जाओ सर, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई होता है सर, सी बाई ए, अरे सर ये भी नेगेटिव, ओहो इसका मतलब समझ गया, मतलब हो गया सर क्या, कि दो का सम नेगेटिव, दो का प्रोडक्ट नेगेटिव तभी हो सकता है जो वन ऑफ देम, वन ऑफ अल्फा बीटा इज नेगेटिव। कोई एक को तो नेगेटिव होना ही पड़ेगा, परंतु यहाँ पर तो अल्फा बीटा से छोटा दिया है, कहां दिया देखो ना ध्यान से, अल्फा बीटा से छोटा दिया है, इसका मतलब पक्की बात है वन ऑफ अल्फा बीटा नेगेटिव नहीं होगा। हियर 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 ये लिखा जरूर है मैंने, लेकिन लिखने के साथ काट दिया हूं, और साथ में बोल रहा हूं अल्फा इज नेगेटिव, बीटा इज पॉजिटिव, सही है क्या? अल्फा अल्फा देखो जरा ध्यान से देखो, बीटा नेगेटिव नहीं होगा, अल्फा नेगेटिव हो गया, अल्फा क्योंकि अल्फा को बीटा से छोटा होता है तो नेगेटिव तो छोटा होता है, परंतु मैग्नीट्यूड में बड़ा होना चाहिए, बट मैग्नीट्यूड याद है ना, अरे मैग्नीट्यूड में तो बड़ा होना चाहिए, तभी तो मेरे को कहानी मिलेगी, नहीं तो मिलेगी नहीं ना। देखो दो चीजों का सम नेगेटिव दे रखा है तो ऑब्वियस सी बात है, मैं यहां पे साफ-साफ समझ पा रहा हूं कि वन ऑफ देम इज नेगेटिव, बट जो मैग्नीट्यूड में बिगर है, ठीक है ना, बिगर इन मैग्नीट्यूड, जो भी मैग्नीट्यूड में बड़ा होगा इज नेगेटिव, माने अल्फा है मैग्नीट्यूड में बड़ा, अल्फा नेगेटिव है, अल्फा मैग्नीट्यूड में बड़ा है, ठीक है, बिगर इन मैग्नीट्यूड, बिगर इन मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब ये कि मॉडुलस अल्फा जो होगा वो ऑब्वियसली बात है बीटा से बड़ा होगा, और अगर ये वाली बात सही है तो देखो इतना पोर्शन तो सही है कि मॉडुलस अल्फा जो होगा वो बीटा से बड़ा होगा। अच्छा आगे की बात भी अगर आप ध्यान से देखोगे ना, आगे की बात भी अगर आप ध्यान से देखोगे तब भी आपको समझ में आएगा कि ये वाली बात जो है ना, इतनी सी बात जो ये यहाँ लिखी है, ये कह रही बीटा ग्रेटर देन 0 माने बीटा पॉजिटिव है, ये कह रहा है अल्फा लेस देन 0 माने अल्फा नेगेटिव, माने हमारी सारी बातें ये कह रहा है, अल्फा नेगेटिव बता रहा है, बीटा पॉजिटिव बता रहा है, और मॉडुलस ऑफ अल्फा मॉडुलस ऑफ बीटा से बड़ा बता रहा है। सी नेगेटिव कहां है सर? सी कहां नेगेटिव है? अरे देखो ना ये दिया ना, सी लेस देन 0, सी लेस देन 0 दिया ना, नहीं ये तो बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटी सी चीज है। ओके 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 सर मैं समझ गया समझ गया, ठीक है ठीक है। अच्छा अब मैं उल्टी कंडीशन लिखता हूं, अब मैं उल्टी कंडीशन लिखूंगा, है ना, जरा ध्यान से देखना, अब मैं कंडीशन उल्टी कंडीशन लिखता हूं, पहली उल्टी कंडीशन लिखता हूं, आप मेरे को देख के बताना, ठीक है, कंडीशन देख के बताना, जवाब आप दोगे, ठीक है। क्वेश्चन में मतलब लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है, इफ इक्वेशन, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज एग्जैक्टली वन रूट 0 देन c इक्वल टू 0, सही और रॉन्ग? देखो जरा सोच के बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी 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 देख के बताओ, क्या कहानी ये सत्य है या ये कुछ फर्जी बात बोल गया सर? ये क्या कहानी सत्य कहानी है या ये कुछ ऐसे ही बोल गया सर? हाँ भाई सोच के बताना, सोच के बताना, ठीक है। हाँ भाई सही है क्या? बताओ बताओ बताओ। हाँ अब मैं आपको बताता हूँ, ये सही तो है पर पूर्ण सत्य नहीं है। ये सही तो है, ऊपर वाला तो लिखा है पूरा सच है, परंतु पूरा सच नहीं मेरे भाई। क्यों सच नहीं है? क्योंकि c इक्वल टू 0 होने के बाद में एक छोटी सी चीज और आप अटका दो ना तो पूरा सच बन जाएगा। साथ में ये लगा दो कि भैया b को 0 मत देना, कल को c 0 है और b भी 0 हो गया तो मेरे तो दोनों रूट 0 हो जाएंगे। एग्जैक्टली लाने के लिए आपको सिर्फ c को मरवाना है भैया, c को पिटवा दो, c अगर 0 हो गया तो काम हो जाएगा। हाँ अब इस वाले में बताओ क्या कहते हो आप इस बारे में? अगर कल को बहुत ध्यान से सोचना, क्या ये सत्य है, क्या ये सच है भाई, बताओ जल्दी से, क्या ये सच है? तो जवाब है कि सर ये सच तो है, परंतु और सच हो जाएगा अगर a ने कल को 0 होने से इनकार कर दिया तो, क्योंकि a 0 हो गया तो मर ही जाएंगे ना। हाँ a 0 मत होने देना, ये सच है, परंतु इतना और ना एक और चिपका देना साथ में, ठीक है। कल को a 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक लग गया ना, हाँ, उस केस में क्या होगा? अब आ जाओ कंडीशन नंबर 3 पे आते हैं। आपने से कई बच्चे इस बात को समझते हैं, बहुत मजेदार बात होने वाली है अगली लाइन। अगर सर अगर ऐसा हो जाए मेरे भाई कि अगर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 किसी क्वाड्रेटिक में, ठीक है ना, हैज a भी 0 हो जाए, b भी 0 हो जाए, c भी 0 हो जाए, तो LHS 0 हो गया फॉर ऑल x, LHS 0 हो गया फॉर ऑल x। माने कहने का मतलब ये कि अब x के रूट की जरूरत ही नहीं है, abc ही कल को 0 हो गए तो क्या हो गया? फिर तो ये हर हालत में 0 बराबर 0 हो गया, माने फिर अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा की जरूरत नहीं है, फिर तो x के नाम पे आप कुछ भी डालो, ये हर कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और उस केस में जब ये हर कंडीशन को माने हर x को सेटिस्फाई करने लग जाएगा तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, ये क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी बन जाएगा, माने आइडेंटिटी क्रिएट कर देगा। याद रखना 0 बराबर 0 डिफाइंड होगा, फिर x की हर वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा। तो इसका मतलब कल को किसी क्वाड्रेटिक में a b c तीनों 0 हो जाएं तो उस केस में 0 बराबर 0 का फॉर ऑल x, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि इट हैज, ठीक है, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज a b c इक्वल टू 0 देन इट इज एन आइडेंटिटी। अब ये आइडेंटिटी कहलाएगी, ध्यान रखना,
आइडेंटिटी कैन बी सेटिस्फाइड, पहली चीज तो ये समझना। सेकंड, ठीक है, इट कैन बी सेटिस्फाइड, इट कैन बी सेटिस्फाइड बाय, सेटिस्फाइड बाय ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, या बोलो इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ एक्स, बाय इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ एक्स। फिर एक्स की इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करने लग जाना, मर्जी चाहे जो मर्जी चाहे वो बोलो आप, जो आप बोलते जाओगे उन सभी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करता चला जाएगा, क्योंकि एबीसी ही 0 हो गए तो फिर तो क्या ही सोचना, फिर तो हर हालत में ऐसा हो जाएगा। इट हैज इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी। अब यहां से एक और कंडीशन निकल कर सामने आई। क्या कंडीशन निकल के सामने आई मेरे दोस्त? इधर से एक और कंडीशन बिल्कुल इससे एक और मैच करती हुई सामने आई, जिसको और मैं आपके सामने रख देता हूं। बहुत ही काम की कंडीशन इसी से ही निकल कर आई है, इसे मैं तीर भी इधर की तरफ दिखा रहा हूं। ये सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए सच नहीं है, ये सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए सच नहीं है। अगर बाय द वे किसी भी पॉलिनोमियल के लिए, किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए ऐसी बात आ जाए जिसमें आपको पता चले उसके सारे कोएफिशिएंट ही 0 हो जाएं, तो उस केस में वो जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है कैन बी सेटिस्फाइड बाय इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स, है ना। अच्छा, अब एक और बात, इसको उल्टा सोचा लोग करें क्या, कि इफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी सेटिस्फाइड बाय, ठीक है ना, मोर देन टू रूट्स, देन इट इज एन आइडेंटिटी। तब ये आइडेंटिटी होगी, और उस केस में ठीक है ना, a बराबर b बराबर c बराबर 0 हो गई होगा। उल्टी बात है सर, तब तो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा। नहीं, हम क्वाड्रेटिक तो रखेंगे परंतु इक्वेशन नहीं रहेगी, फिर वो इट कैन बी इक्वल का साइन नहीं बचेगा, वहां पे तीन तीन बराबर के चिन्ह आने लग जाएंगे। वो ऐसे दिखाया जाता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ऐसे तीन, ये जो त्रिपुट लगाते हैं ना अपन माथे पे, वैसा हो जाएगा। फिर हम कहेंगे इट कैन बी सेटिस्फाइड बाय मोर देन वैल्यूज, तो अब ये बात क्वाड्रेटिक ही नहीं रही, ये बात इट इज ट्रू फॉर ऑल पॉलिनोमियल इक्वेशन। जैसे क्यूबिक को, अगर किसी क्यूबिक को तीन से ज्यादा रूट सेटिस्फाई करने लग जाए तो हम कहते हैं उस केस में अब नाउ इट इज नॉट अ क्यूबिक इक्वेशन, नाउ इट इज अ क्यूबिक आइडेंटिटी। ठीक है, वाइस वर्सा केस है, बिल्कुल बहुत ही काम की चीज है। अच्छा, अब एक और चीज सुनिए, यहां पर दो तीन बातें और आगे सामने आने लगी। कौन कौन सी दो तीन बातें और सामने आने लगी वो भी बताता चलता हूं। अगर कल को ऐसा हो जाता, ठीक है, अगर कल को a बराबर 0 हो जाए इन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बोला, मैंने कहा a 0 हो जाए और बाद में मैंने कोई इक्वेशन लिखी है, और मैंने अब पहली बार ऐसा किया कि मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना बंद करा। क्यों? क्योंकि जैसे ही a 0 हो गया, आई कैन नॉट से इट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि a के 0 होते ही, हां, a के 0 होते ही, ध्यान से समझना, a के 0 होते, a 0 हुआ, साथ में एक कंडीशन और लगा रहा हूं कि b को 0 होने से रोक दिया गया। अब अगर b 0 नहीं हुआ तो पीछे x का टर्म बचना तय है, पीछे x का टर्म बचना तय हो गया। a के 0 थे x का टर्म उड़ गया, परंतु b को 0 होने से रोका, x का टर्म बच गया। इस केस में हम ये कह सकते हैं कि नाउ इट इज हैविंग वन रूट इनफिनिट, एक रूट इनफिनिट रखेगा। याद रखना, अगर a 0 हो जाएगा देन one of the root is infinite and other is a normal root. one of the root क्लियरिटी के साथ बोल रहा हूं, one of the root is infinite। ठीक है, बहुत ध्यान से समझते चलना इसका। क्यों? कोई भी अगर ध्यान से भी सोचोगे तो भी समझ में आ जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए से सोचोगे, अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए से सोचोगे, तब भी पता आपको 1 0 तो इनफिनिट आते हैं। माने एक कुछ ऐसा हो गया है अल्फा और बीटा में कि जब आप उनका सम करते हो तो भी इनफिनिट आता है, प्रोडक्ट करते हो तब भी इनफिनिट आता है। तो आप गारंटी से समझ जाओ कि नाउ इट इज समथिंग लाइक कि मेरे पास में कोई एक रूट तो इनफिनिट होना तय हो गया, कोई एक रूट इनफिनिट होना तय हो गया, है ना। अच्छा, मैं इसको अभी तो अपने मतलब अगर आप जैसे 11 होते तो सब प्रूफ सब बताते चलते, a अल्फा स्क्वायर, a बीटा स्क्वायर, a गामा स्क्वायर, इन सबसे सारे प्रूफ करवाते हैं 11 में। खाली बैठे हुए तो खाली बैठे लोग पूरा प्रूफ करवाते हैं लगभग करके। अभी फिलहाल मैं प्रूफ की दुनिया से थोड़ा सा दूर हूंगा। उल्टा मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो a के 0 होने के बाद में आपके bx प्लस c जैसा कुछ बचेगा। ठीक है, bx प्लस c जैसा कुछ बचेगा। अगर आपको पता होगा पैरेलल लाइंस, टू पैरेलल लाइंस इज अ पैराडॉक्स, मतलब ऐसा दिमाग का फितूर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे ही सिमिलरली फॉर एन एवरेज लेंथ ऐसे कोई लाइन काट सकती है, बट एक रूट तो यहां आ रहा है, बट दूसरा रूट इनफिनिटली लॉन्ग ड्राइव गिरेगा, माने इनफिनिट बजा करके दोबारा मिलेगा। ठीक है, ये बहुत ही चिल्लर परंतु बहुत ही काम की बात पे मैंने आपकी नजर उठवाई है। ठीक है, सिमिलरली अगर भाई इसकी बात करी जाए तो इस पे भी आते हैं। ठीक है, जरा इसको भी समझ के चलना है ना। अगर कल को दोनों रूट इनफिनिट हो जाएं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में, तो समझ जाना अब a 0 है, b 0 है, a और b दोनों 0 है, बट c ने 0 होने से इनकार कर दिया है, क्योंकि अब नाउ इट इज y इक्वल टू c, y इक्वल टू c समथिंग लाइक दिस, ऐसा होगा ये रूट इनफिनिट, वो रूट इनफिनिट। ठीक है, दूसरा रूट क्या माइनस c बाई b होगा, माइनस का c बाई b, दूसरे रूट के बारे में, हाँ, माइनस का c बाई b, एग्जैक्टली, बिल्कुल उस केस में यही समझा जा सकता है। सही करो, हाँ, बिल्कुल सही करो। ठीक है, ओके, सर तो दूसरा रूट, हाँ, बिल्कुल होगा। आगे चलते हैं अभी तो, है ना, जो बहुत बेसिक बेसिक बातें उनको करते हुए आगे चलते हैं, क्योंकि ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं। हम तो ये मान के चलते हैं कि यार ये तो बच्चे ने ऐसी धड़की होती है। राइट, चलो आगे बढ़ जाते हैं इसके अगले पॉइंट की ओर। राइट 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 राइट, है ना। क्वेश्चन इधर का है, बड़े ध्यान से समझते हुए चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप उल्टा मत करो, आप इनफिनिटी से सेटिस्फाई मत करो। आप इसको इनफिनिटी से सेटिस्फाई कराने की सोचोगे तो फिर तो आपके दिमाग में आएगा कि इनफिनिटी इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका प्रूफ इनफिनिटी इक्वल टू 0 से नहीं निकलता। बेसिकली क्वेश्चन में देखा है कि इफ इक्वेशन x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2 टाइम्स में देखा है 4 माइनस 1 माइनस ax स्क्वायर हैज वन रूट इनफिनिट, फाइंड a। ठीक है, हैज दिस रूट इनफिनिट, देन फाइंड a। अगला देखा है इफ a स्क्वायर माइनस का 3a प्लस का 2 टाइम्स में x स्क्वायर प्लस में देखा है a स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स x प्लस में देखा है a स्क्वायर माइनस a माइनस 2 इक्वल टू 0 हैज मोर देन 2 सॉल्यूशन, मोर देन 2 सॉल्यूशन, फाइंड a। ठीक है, फाइंड a। हाँ भाई, a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 में c बाई a कैसे आया? a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 में a, अगर भाई एक रूट आपका 1 हो गया तो अल्फा को 1 मान लेता हूं, तो आपका जो क्वेश्चन है अल्फा इनटू बीटा होता है वो c बाई होता ही है, तो अल्फा की जगह 1 आप अगर इसमें पुट करोगे तो 1 इनटू बीटा इज इक्वल टू c बाई हो गया, तो इसका मतलब बीटा इज इक्वल टू c बाई होगा, तो दूसरा रूट c बाई हो गया ना, काम खत्म, दूसरा रूट c बाई हो गया, डन। आगे बढ़ो आगे। ठीक है, अब देखो जरा क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, a की वैल्यू कितनी आ गई,
-1, ग्रेट 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 ग्रेट, मैंने भी देखा भी है। x स्क्वायर प्लस में देखा 2x इज इक्वल टू में 4 -1 दैट इज 3, ठीक है, और प्लस का ax स्क्वायर, ऐसा कुछ है। सबको एक तरफ लेके चलता हूं तो ये हो जाएगा a - 1 टाइम x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3 इक्वल टू 0। बेसिक इक्वेशन इज दिस वन है ना। अब क्वेश्चन में देखा है कि एक रूट इनफाइनाइट है, वन रूट इनफाइनाइट का मतलब होता है कि जो आपका लीडिंग कोएफिशिएंट है वो 0 हो गया, और लीडिंग कोएफिशिएंट अगर 0 हो गया तो इसका मतलब a - 1 इक्वल टू 0 के माने a की वैल्यू बना के क्वेश्चन खत्म हो गया, राइट है। अगले वाले क्वेश्चन के अंदर बात करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, सीधी सी बात कर रहा है, इट हैज मोर देन 2 सॉल्यूशन, है ना। इट्स लुक लाइक ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट हैज मोर देन 2 सॉल्यूशन, मोर देन 2 सॉल्यूशन इटसेल्फ इनफ टू टेल अस कि आइडेंटिटी का मामला हो गया सब। और आइडेंटिटी का मामला होते a बराबर b बराबर c बराबर 0 हो जाएगा। तो a बराबर b बराबर c बराबर 0 अगर आपने लगा दिया तो आप यहां से कह सकते हो a स्क्वायर माइनस 3a प्लस का 2 टाइम 2 इक्वल टू 0। दूसरी तरफ से कह सकते हो a स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तीसरी तरफ से कह सकते हो a स्क्वायर माइनस a माइनस 2 इक्वल टू 0। a माइनस 2 a प्लस 1 इक्वल टू 0। इससे a की दो प्यारी प्यारी वैल्यू 2 और माइनस 1 आ गई। यहां से a माइनस 2 a प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से a की दो प्यारी प्यारी वैल्यूज एक 2 और एक माइनस 2 बाहर आ गई। यहां से a माइनस 2 a प्लस a माइनस 1 बराबर 0। यहां से a की दो प्यारी प्यारी वैल्यू 2 और 1 बाहर आ गई। लेकिन तीनों में चमचमा रहा था 2 2 2, फाइनली a की वैल्यू 2 आ गई। सही है, एक ऐसी वैल्यू जिस पर तीनों एक साथ सेटिस्फाई हो रहे हैं, दैट इज 2 वाली है ना। इसलिए सारे बात चिपका देना 2 1 2 -2 सब चिपका रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाते हैं, राइट है। हाँ भाई, क्वेश्चन में दे रखा है, जल्दी से बताना। अगला क्वेश्चन है, इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यहां दे रखा है a अपॉन में x माइनस a प्लस में दे रखा है b अपॉन में x माइनस b इज इक्वल टू 1 हैज रूट्स equal in magnitude but opposite in sign, equal in magnitude but opposite in sign, ठीक है। find a plus b, find a plus b, find a plus b, ठीक है ना, find a plus b। अरे ये सब तो बच्चों का गेम है। अभी तो एक्चुअली क्या है ना, पॉइंट ये है कि आई जस्ट वांट टू प्रेजेंट एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल टू द क्लास, बिकॉज क्या होता है एकदम से फिर वो अपने ना पता है रिदम जो है उसमें पहुंचते हैं, जब तक अच्छे क्वेश्चंस की दुनिया में पहुंचते हैं वहां बहुत तकलीफें चालू होती हैं। इसलिए मैं तो सीरियसली कह रहा हूं, मैं बिल्कुल एक सेकंड के लिए भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा आपसे ना, बिल्कुल एक सेकंड के लिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा, एक भी सेकंड के लिए। हाँ भाई जल्दी से इस पे आ जाए, ठीक है। आई एक्सपेक्ट कि ये ax माइनस ab, ठीक है ना, प्लस में bx माइनस का ab इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस ax माइनस bx प्लस का ab दिख रहा होगा आपको, राइट है। और वापस से अगर इसे सजा के लिखा जाए तो एक x स्क्वायर आगे दिख रहा है मुझे, और ये कुछ माइनस में 2 टाइम्स a प्लस bx दिख रहा है, और प्लस का 3ab दिख रहा है, राइट। आ गया तो इसमें, है ना। आई थिंक आप में से कोई भी बच्चा अगर थोड़ा भी इंटेलिजेंटली सोच रहा होगा ना, तो ये तो दिख रहा होगा ये क्वाड्रेटिक है, और इस क्वाड्रेटिक में अगर बाय द वे रूट्स अपोजिट इन साइन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड है तो इसका सीधा मतलब एक रूट अल्फा तो दूसरा रूट माइनस अल्फा होगा। इसका सीधा मतलब सम ऑफ रूट 0 होगा। सम ऑफ रूट 0 तो इसका मीनिंग समझो, सम ऑफ रूट का मतलब माइनस का b, तो माइनस का b माइनस और माइनस 2 टाइम्स में a प्लस b बाय a की जगह आ जाएगा 1। इसका मतलब सीधी सी बात है a प्लस b बराबर 0 हो गया। क्वेश्चन खत्म हो गया, आगे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही चिल्लर सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में रखा है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x माइनस a अपॉन ax माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस b अपॉन bx प्लस 1 हैज रूट्स रेसिप्रोकल टू ईच अदर, ठीक है, हैज रूट्स रेसिप्रोकल टू ईच अदर, ठीक है। देन एक ऑप्शन में देखा a बराबर 0, दूसरे में देखा b बराबर 0, तीसरे में देखा a प्लस b बराबर 0, चौथे में देखा a माइनस b बराबर 0। फटाफट से आज आपके पास में ना तकरीबन मैं कुछ 60 क्वेश्चंस प्लस 60 प्लस क्वेश्चंस जो हैं वो आपके उसमें अपलोड करवा रहा हूं, ठीक है। एक मिनट, हाँ भाई a बराबर माइनस b, a बराबर माइनस b, नहीं 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 बिल्कुल नहीं। हाँ तकलीफ नहीं, पीछे लगा दो उसमें क्या। हाँ भाई बन गया आप लोगों का। हाँ भाई b बराबर 0 a प्लस b, सारे आंसर थोड़ी ना चलता है, ऐसे थोड़ी ना होता है कुछ। मैंने 2 मिनट ऐसे छोड़ा था आप तो गड़बड़ कर बैठे। देखो हम इसको फटाफट से देख लेते हैं। bx स्क्वायर दिख रहा है, माइनस का abx दिख रहा है, प्लस का x दिख रहा है, माइनस का a दिख रहा है, और यहां से साफ-साफ मेरे दोस्त कितना दिख रहा है ax स्क्वायर दिख रहा है ना। यहां से साफ-साफ दिख रहा है ax स्क्वायर दिख रहा है, और माइनस का abx दिख रहा है, और माइनस का x दिख रहा है, प्लस का b दिख रहा है ना। a माइनस b टाइम्स x स्क्वायर अलग कर देता हूं, राइट है। माइनस का abx माइनस का abx को उड़ा देगा, ये इधर आकर माइनस का 2x हो चुका है, और इधर की तरफ आकर a प्लस b, सही है। हां इधर की तरफ आकर प्लस का a प्लस b बराबर 0, ऐसा कुछ दिख रहा है मेरे को क्वाड्रेटिक में। अब क्वाड्रेटिक के अंदर दोनों रूट एक दूसरे के अपोजिट है ना, रेसिप्रोकल टू ईच अदर, रेसिप्रोकल टू ईच अदर मतलब एक अगर अल्फा तो दूसरा 1 बाय अल्फा 1 बाय अल्फा। इसका मतलब सीधी सी बात इनका यूज कहां हो सकता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट में, क्योंकि जैसे गुणा करूंगा एक आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर एक आ गया तो a प्लस b अपॉन a माइनस b बराबर में 1 आ जाएगा, राइट है। इसका सीधा मतलब a प्लस b बराबर में कितना a माइनस b आ गया। ऐसा तभी होता है जब b ही 0 हो जाए, ऑब्वियसली बात है b का 0 होते ही काम बन जाएगा, तो b का इक्वल टू। हां लगाओ। हाँ भाई मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो जरा ध्यान से। कुछ है ना बेसिक क्वेश्चन दिखने में आपको लगेंगे, लेकिन एक भी क्वेश्चन, नॉट इवन वन क्वेश्चन, नॉट इवन वन क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन मेंस का भी नहीं है। सारे आईटी के क्वेश्चन हैं, सारे पुराने आईटी में क्वेश्चन मैंने इसमें भी लगा दिए। हम इसको टाइप करके आपके डीपीपी बना करके डीपीपी 3 के नाम से लगा रहे हैं। सारे शानदार क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन जो मेंस और एडवांस में, सॉरी एडवांस में है पिछले, है ना। मैंने एक्चुअली क्या करा, कुछ 2003 से पहले के जितने भी एडवांस के क्वेश्चन सारे डलवाए हैं। देखो जरा ध्यान से देखो तो दिख जाएगा आपको, सही है। ये देखो आप सारे के सारे क्वेश्चन मैंने इसमें लगा दिए हैं, ठीक है। ये किसी बुक से, पुरानी बुक मिली मेरे को, उसमें मैंने सारे क्वेश्चन लगा दिए हैं। तो ये क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है। अगर आपको कुछ भी आपको लगता है कभी भी तो आप अपनी तरफ से ये क्वेश्चन देख सकते हैं। अभी हो सकता है आपको नहीं दिखे, लेकिन आपके नोट्स में मिल जाएगा, आप चिंता मत करना, ठीक है। आगे चलते तो आपको बस चलो अगले पे, तो अगले पे। हाँ भाई आप मेरे को फटाफट बताने वाले हो कुछ छोटी छोटी बातें, ताकि मैं नहीं भूलूं, है ना। मैं बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहता, क्योंकि क्वेश्चन में जरा ध्यान से सुनना। अगर मैं आपको बोलता हूं कि पहली कंडीशन, कंडीशन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर मैंने आपको बोला बोथ पॉजिटिव रूट्स, बोथ पॉजिटिव रूट्स, ठीक है। अगर भाई मुझे किसी ने बोला दोनों रूट पॉजिटिव हैं,
ठीक है, दोनों रूट पॉजिटिव हैं। अगर मान लीजिए, फटाफट सुनना भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, डीपीपी 1 नहीं मिला, अरे x1 में जाइए, ऊपर की तरफ डीपीपी पीडीएफ करके है, उसमें मिल जाएगा आपको, है ना। सर क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे कर दिया लास्ट क्वेश्चन में बिना पॉजिटिव या नेगेटिव जाने? मैंने उसमें जितनी भी क्वेश्चन की कंडीशन थी, बेसिक कंडीशन, वो सारी रिमूव करके मैंने सीधे सीधे अप्लाई कराया। अदरवाइज अभी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो वो सारी कंडीशंस को फुलफिल करेगा, जिससे आपके दिमाग में डाउट ही नहीं आए कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले कल को कोई नीचे वाला नेगेटिव हो सकता है क्या, है ना। मैंने आपको सिंपल एक बिल्कुल प्लेन क्वेश्चन की तरह से सॉल्व करवाया, उसमें दिमाग में लगाया ना, तो मतलब आप ये मत समझना कि वो कंडीशंस उसमें नहीं थी, क्वेश्चन वो सब उस कंडीशन के साथ में आया था। डीपीपी पीडीएफ सेक्शन ये भी चक्कर है क्या? ये कब से हो गया मेरे भाई? ठीक है, देखते हैं जरा। जैसा कि बोला जा रहा है, डीपीपी पीडीएफ का सेक्शन ही नहीं है इनके। बैचेज, माई बैचेज के बाद में x1 बैचेज है तो सही यार, कैसी बातें करते हो तुम? मोबाइल देख लेना, मोबाइल से डाउनलोड करके, मोबाइल से आप इसको डाउनलोड करना, फिर अपना व्हाट्सएप उसमें खोलना, ठीक है, वहां पे पहुंच जाएगा यार। क्यों इतना दिमाग लगाते हो तुम लोग? किस मान ये यानी तुम सीधा सीधा चला करो ना, क्वेश्चन खत्म करा करो, ठीक है। हम टीचर लोग हैं, हमारा नहीं होता इन सब चीजों से वास्ता। आप इसको कृपया करके दो चीजों को अलग अलग रखो, क्योंकि हम टीचर लोग हैं, आपको जवाब ही नहीं दे सकते बेसिकली। हां, आप टैप करो, ओके लो, ये भी अच्छी बात बोली। पहली बात तो एक बच्चे ने बोला कि सर वहां ऐसा कोई सेक्शन ही नहीं है, ठीक है। देखो अब डीपीपी पीडीएफ में कुछ नहीं समझ में आ रहा, बिल्कुल प्लेन है। प्लेन के बाद में मैथ्स जीबी सर भी ट्राई कर लेते हैं। लो ये ना डीपीपी, ये ना डीपीपी है तो सही। देखो नीचे डीपीपी अलजेब्रा लॉग इनइक्वालिटी, ऊपर लिखा हुआ है डीपीपी 1,2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद में जीबी सर को भी तो टैप करोगे मेरे भाई, नहीं उसके बाद आगे भी तो टैप करोगे। डीपीपी 1 मैंने आपको बोला था कि आप इसको बिल्कुल बहुत ध्यान से समझना। मैंने आपको कहा था वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें बचूंगा मैं, ठीक है ना। डिस्कशन में आपको अलग से वीडियो में सॉल्व करके दे दूंगा, ठीक है। जो भी काम के क्वेश्चन होंगे उसके बावजूद भी जरूरत पड़ेगी तो अपन अलग से डिस्कस कर लेंगे, है ना। अपन अपनी क्लास को अलग रखने की कोशिश करेंगे, डीपीपी का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। हां मैं सॉल्यूशन वैसे दूंगा, आप में से कई लोगों को वीडियो सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। रुला देते हैं सर ये लोग, अरे नहीं यार वो सब तुम बुलवा देते हो तुम लोग। इधर चलो इधर चलो इधर। अगर मैं दोनों रूट पॉजिटिव हैं, इसका सीधा मतलब समझो, इसका क्या मीनिंग समझ सकता हूं मैं, ठीक है। दोनों रूट पॉजिटिव हैं, ठीक है। इसका सीधा मतलब है कि अल्फा और बीटा पॉजिटिव है, ऑब्वियस बात है। अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव है। अल्फा और बीटा अगर दोनों पॉजिटिव है तो एक बात समझ में आती है कि इसका मतलब एक बात तो कंफर्म है कि भाई के रूट्स है ना, भाई के जो रूट्स हैं वो रियल तो हैं, क्योंकि रियल है तभी तो पॉजिटिव नेगेटिव का ख्याल है भाई। इमेजिनरी रूट में तो पॉजिटिव नेगेटिव बोल ही नहीं सकते, ठीक है। इसका मतलब पक्की बात है कि दोनों रूट रियल हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, उससे हमें फर्क नहीं। हां एक बात और पक्की होगी, सम ऑफ रूट पॉजिटिव हो गया। हां एक बात और पक्की होगी, प्रोडक्ट ऑफ रूट पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो पहली बात तो यहां तक पकड़ना है और हमने इसको सेट से अलग कर दिया भाई, ठीक है। अगली बात आ गई, अगली बात पे अब सेकंड टाइटल पे चलते हैं। अब सेकंड टाइटल मेरे पास क्या दे रखा है? दोनों रूट नेगेटिव है, बोथ रूट नेगेटिव, बोथ रूट्स नेगेटिव। अगर दोनों रूट नेगेटिव दे रखे हैं तो मेरे भाई कितना सोचो जल्दी, क्या क्या सोच सकते हैं, जल्दी सोच लो, ठीक है फटाफट से। अगर दोनों रूट नेगेटिव माने अल्फा बीटा दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब पक्की बात है दोनों रूट रियल तो है भाई, दोनों रूट रियल हैं, सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। आगे आगे चलो आगे सर, बाकी लोग हाँ मैं नोट्स पे ही अपलोड करवा रहा हूं, मैं नोट्स पे अपलोड करवा रहा हूं सब कुछ, है ना। नोट्स पे अपलोड करवा रहा हूं, अगर हो सकेगा तो सॉल्यूशन भी अपलोड कर देंगे आपके इसी में, है ना। अच्छा आगे सोचो, क्या दोनों रूट नेगेटिव है? इसका मतलब सम रूट नेगेटिव हो गया, दो नेगेटिव का सम भी नेगेटिव होगा और प्रोडक्ट पॉजिटिव हो गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। थर्ड कंडीशन सोचते हैं, तीसरी कंडीशन बताओ, तीसरी कंडीशन। अगली अगली कंडीशन है जल्दी से, रूट्स अपोजिट इन साइन, रूट्स अपोजिट इन साइन। अगर भाई दोनों रूट साइन में अपोजिट है तो क्या क्या सोच सकता हूं मैं? फटाफट इस पे भी, अगर दोनों रूट अपोजिट इन साइन है क्या क्या सोच सकता हूं? दोनों रूट अपोजिट इन साइन है, इसका मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है, अल्फा कॉमा बीटा, वन ऑफ देम नेगेटिव, वन ऑफ देम नेगेटिव, कोई एक नेगेटिव है ना। अच्छा अभी इसने ये नहीं बोला इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये भी नहीं बोला इक्वल इन मैग्नीट्यूड, नहीं बोला, तो मतलब ये कि वो कोई अलग केस होगा। अभी तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि दोनों दोनों अपोजिट इन साइन है, इसका मतलब डी तो पक्का हो गया, डी तो रियल हो भी सकता है, रियल होगा, और इक्वल सेम नहीं हो सकता। डी डिफरेंट होना चाहिए, इक्वल टू 0 छीन लो इससे, क्योंकि इक्वल टू 0 का मतलब ये हो गया कि दोनों सेम है, दोनों सेम तो कैसे हो सकते हैं? क्योंकि तो अपोजिट इन साइन है ना। अच्छा सम ऑफ रूट क्या हो सकता है? सम ऑफ रूट ऑब्वियस बात है, डिपेंड करेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो मैं सम ऑफ रूट पे तो कोई कमेंट ही नहीं कर सकता, कमेंट ही नहीं कर सकता मैं, इसलिए इसको क्रॉस मार के छोड़ूंगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट के बारे में मैं कंफर्म हूं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट नेगेटिव होगा, बड़े ही ध्यान से बड़े ही ध्यान से बड़े ही ध्यान से चलते चलना। मैं आपके सामने जो कंडीशंस के साथ खेल रहा हूं, अब हम धीरे धीरे इसकी सीरियसनेस बढ़ाते जा रहे हैं, कृपया अपनी सीरियसनेस भी आप बढ़ाते रखें। चौथे नंबर पे चलते हैं, ठीक है। चौथे नंबर केस, चौथे नंबर का केस, ओ वेरी गुड। अगला केस है रूट्स अपोजिट इन साइन एंड इक्वल। अच्छा मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, ठीक है। सोचो सोचो सोचो, क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है? रूट्स अपोजिट इन साइन है, ठीक है, साथ में बोल रहा है बट इक्वल है ना, बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, यही होगा इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। अगर देखा रूट्स अपोजिट इन साइन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अगर बाय द वे दोनों रूट अपोजिट एक 3 है और दूसरा -3 है, इसका मतलब ये कि भाई डिस्टिंक्ट तो है, दोनों अलग अलग है। और दूसरी बात ये कि सम ऑफ रूट पॉजिटिव, सम ऑफ रूट 0 हो गया, 0 हो गया, 0 0 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट के बारे में अभी तो इसमें क्या बोला था? प्रोडक्ट ऑफ रूट नेगेटिव होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट नेगेटिव होगा क्या? दैट्स इट, सही है सही है सही है सही है। आई थिंक जो बच्चा अभी इससे पहले कुछ ज्यादा आगे की सोच रहा था वो रुक गया होगा अभी, ठीक है। अगले पे चलते हैं। हां अगला केस, अगला केस क्या कहता है? अगला केस क्या कहता है बहुत ध्यान से सीखना है, ठीक है। पांचवा केस कहता है एटलीस्ट वन रूट, एटलीस्ट वन रूट कैसा? एटलीस्ट वन रूट पॉजिटिव, कम से कम एक रूट पॉजिटिव हो, कम से कम एक रूट पॉजिटिव हो, कम से कम एक रूट पॉजिटिव। जरा ध्यान से सुनना, बड़े ही ध्यान से सोच रहे हैं एक रूट पॉजिटिव। इससे दो बातें समझ में आती है, दो बातें समझ में आती है। कौन कौन सी दो बातें समझ में आती है? कि तो एग्जैक्टली एक रूट पॉजिटिव, एक केस हो सकता है कम से कम, एक का मतलब तो ये होता है एग्जैक्टली वन रूट पॉजिटिव। एक रूट तो पॉजिटिव है, कंफर्म हो गया, एक रूट पॉजिटिव, एक रूट पॉजिटिव हो गया, हो सकता है दोनों भी पॉजिटिव, बोथ रूट पॉजिटिव, बोथ रूट पॉजिटिव। अब बोथ रूट अगर पॉजिटिव हो गया तो मैं इसको दोबारा थोड़ी नहीं खेलूंगा, बोथ रूट पॉजिटिव वाला केस हो चुका है। मैंने केस 1 ले लेंगे अपन, केस 1 फर्स्ट केस ले लेंगे बस, और ठीक एक रूट पॉजिटिव है, ठीक एक रूट पॉजिटिव माने रूट्स अपोजिट इन साइन है, एक रूट पॉजिटिव मतलब दूसरा नेगेटिव, ठीक है रूट पॉजिटिव, इसका मतलब एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, कंफर्म हो गया, कंफर्म। इसका मतलब केस तृतीय, केस तृतीय, तीसरा तीसरा केस हो गया, ठीक है। क्योंकि इसने इक्वल के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो मैं तो अभी तो यही लेके चलूंगा। तो मेरे को इस समय पर अगर कोई भी मेरे से पूछेगा कि इसका फाइनली अगर क्वेश्चन ये लाइन है तो इनका आंसर कैसे निकालोगे, तो मैं तो दूंगा सामने केस 1 और केस 3 दोनों भैया का इंटरसेक्शन काट दूंगा, इंटरसेक्शन काट दूंगा, इंटरसेक्शन, और क्वेश्चन हो जाएगा। क्या कहते हो आप? ठीक है अगले टाइटल पे बात करते हैं, अगला टाइटल, ठीक है। अगला टाइटल क्या कहता है? अगला टाइटल कहता है छठा टाइटल, दैट्स से, ठीक है, एटलीस्ट वन रूट नेगेटिव, एटलीस्ट वन रूट नेगेटिव, कम से कम एक रूट नेगेटिव हो। तो फिर से वही दो बातें निकाल के लाऊंगा मैं तो, कि एग्जैक्टली एक रूट नेगेटिव हो, एग्जैक्टली वन रूट नेगेटिव हो जाए, और अगर ठीक एक रूट नेगेटिव हो गया तो एक रूट नेगेटिव का केस मतलब केस 2 हो गया, केस 2 हो गया। और दोनों रूट नेगेटिव हो गया तो बोथ रूट नेगेटिव, बोथ रूट नेगेटिव। अगर दोनों रूट नेगेटिव हो तो केस, अरे यार दोनों रूट नेगेटिव हो तो केस 2 हुआ ना, केस 2। तो ये वाले भैया तो ले गए केस 2, और एक रूट नेगेटिव, एक रूट नेगेटिव मतलब दूसरा पॉजिटिव, रूट पॉजिटिव केस 3 हो गया। मैंने केस 3 और केस 2 दोनों के बीच में इंटरसेक्शन लूंगा,
क्या कहते हो आप, है ना, इंटरसेक्शन लूंगा, नहीं यूनियन लूंगा। ओके हाँ, सोच लो पहले एक बार, जरा जल्दी सोचो, मैं तब तक रुका हूँ। हाँ आप जैसा बोलोगे वैसे कर देंगे अपने, तो यूनियन करेंगे इंटरसेक्शन करेंगे, बताओ क्या कहते हो, क्या कहते हो। अच्छा ओके, मतलब तब तक ये बच्चा मेरे को कह रहा है कि सर अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करा तो ठीक हो गया। अच्छा तब तक बीच में एक उसको तो रोक लें, यूनियन पे जाना चाह रहे हो तो बोलो मैं तो यूनियन कर देता हूँ बिल्कुल मेरे को, लेकिन मेरे को कैसे समझाओगे तुम, समझाओगे कैसे, वहां बैठ के कैसे समझाओगे, वहां पे खुद को मैं तो होऊंगा भी नहीं, चलो मुझे करेक्ट करने के लिए सोचो कि सर यूनियन, ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपके सामने यहाँ जो शब्द यूज करे थे वही आपके काम आएंगे। मैंने कहा एटलीस्ट वन रूट पॉजिटिव मतलब है कि या तो ठीक है रूट पॉजिटिव है या दोनों रूट पॉजिटिव है, या तो या मैंने यूनियन बहुत सही बात पे बात रोकी है, या चल रहा है या या ये दोनों में से एक ही तो बात हो सकती है। बस अभी एक मिनट, बस एक मिनट ओके है ना। अब मैं ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ है ना, अब ये तो सातवां तो वैसे भी बहुत सिंपल है, ठीक है, वन रूट्स आर रेसिप्रोकल, सीधा इसको छोटा कर देता हूँ, रेसिप्रोकल रूट्स। रेसिप्रोकल रूट्स का नाम सुनते ही क्या दिमाग में आता है, ऑब्वियस बात है, रेसिप्रोकल रूट्स का नाम सुनते ही दिमाग में आता है एक तो सर डी डिस्टिंक्ट हो गया, ठीक है, और नहीं इक्वल टू जीरो भी हो सकता है क्योंकि वन और वन पे भी काम चल जाएगा, ठीक है, सम ऑफ रूट का तो नहीं पता, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑब्वियस बात है वन होगा, वहां से फायदा मिलेगा, ठीक है। चलो बस है ना, एक क्वेश्चन देके जाऊंगा, ठीक है, और मैं डिस्कशन आपके उसमें लगाने की पूरी कोशिश करता हूँ, है ना। चलो बस ए क्या एंड मतलब इंटरसेक्शन, एग्जैक्टली एंड मतलब इंटरसेक्शन है। टेलीग्राम ग्रुप का भी वो देता हूँ आपको लोगों, सॉरी ये बात भी आपने अच्छी बोल दी, वो टेलीग्राम ग्रुप है उसका वो लगा दो इस पे, तुमको कैसे भेजें एक बार जरा हमारा हाय। बस एक मिनट आप है ना, mod sum is greater than equal to in last question, modulus का sum is greater than equal to 2 in the last question, which last question, एक मिनट लो। हाँ भाई ये आप इससे क्यूआर कोड से आप तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना, ये आपके नोट्स में भिजवा भी रहा हूँ ताकि आप इसमें ज्वाइन कर लें, ठीक है, ताकि कल को मान लीजिए कोई भी चीज़ इधर उधर भी होगी ना तो आप एटलीस्ट मेरे से बात तो कर सकते हैं। केस 7 हाँ नहीं ठीक है साहब चलिए।